कर दे पर शुद्ध तो बा अब क्या होता ओए तने फुकियो तो माका देखी वइदा दवा खाना होता। ये है कुल्लू। हम बिजली महादेव की ओर जा रहे हैं तो ये व्यू ऊपर से दिखता है। यहाँ तक है ऊपर कच्चा ऊपर तक है कच्चा। गोभी तक है गाड़ी वही होनी खड़ी भाई, जगह का नाम गोभी है। जाना ही नहीं गोभी तो गोभी जाना नहीं, चल भाई। है सीजन था ये ठीक था पूरी अब चला बढ़िया ठीक है। कम क्यों ला है तो कम पे रंदा हां ये कम बुटले तो दोस्तों अभी रात के 11:30 बजे है। अभी हम बिजली महादेव टेम्पल के पास है, जो कि कुल्लू से 25 किलोमीटर ऊपर है। एक रोड कटता है तो उसमें है। तो यहाँ से जो कुल्लू का नज़ारा है वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, यहाँ से एक तो कुल्लू दिखता है। ये जो पार्क है ये शायद थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही लाइटें। लेफ्ट साइड पार भुंतर है और राइट साइड कुल्लू है। कौन सी ये वाली पार्वती रिवर है? हाँ यहाँ से पार्वती रिवर है। अच्छा, ये पार्वती रिवर है। गाड़ी सड़क के साथ रिवर है, जहाँ गाड़ी जा रही है ये पार्वती रिवर है। और ये पार वाली इधर से ये कुल्लू वाला ना, ये रास्ता इधर से पार से तो ब्यास है ना, ये इधर इस साइड से ब्यास आई। और ये बीच में तेरे को जहाँ बहुत सा एरिया दिख रहा है ना, खाली खाली से लाइट नहीं है। ये एयरपोर्ट है, दिख नहीं रहा, लाइट नहीं है ना। फिर आगे क्या बनी मिलके ब्यास और ये बस ये ब्यास से बनी आगे। अच्छा, आगे ब्यास बनी रिवर आई। हाँ, इधर से ब्यास है और ये आगे गई, ये आगे मंडी जाएगी। अच्छा, मंडी गई फिर आगे, मतलब है ब्यास ही आगे जाके। आगे ये भुंतर होगा सारा जितना दिख रहा है। मनाली कुल्लू शमशी, ये शमशी भुंतर को शमशी बोलते हैं। फिर आगे मंडी, फिर नदौन जाएगी। अच्छा, देहरा क्या है उधर से। ये देखिए दोस्तों रात का नज़ारा भुंतर का। भुंतर जो कुल्लू में का एक भाग है, ये कुल्लू का एक भाग है। भुंतर लेफ्ट साइड है और कुल्लू राइट साइड है। आता जो भुंतर कुल्लू में ही आता है। ये देखिए, ये है 11:30 बजे का नज़ारा भुंतर का। ये देखिए आप, बहुत ही गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे एक डॉग है जो शाम को हमारे साथ आया था। ये बेचारा सुबह तक यहीं पे हमारे टेंट के पास सोया हुआ है। तो जानवर का कोई डर नहीं रहता इस तरह से, क्योंकि जब पता हो कि कोई बाहर सोया हुआ है। कभी ऐसा होता है कि कहीं सुनसान जगह पे टेंट लगाया हो, थोड़ी सी आवाज़ आए तो थोड़ा डर मतलब लग ही जाता है कि भाई पता नहीं क्या होगा बाहर। लेकिन कल शाम को हम इस डॉग की वजह से बेफिक्र होकर सोए। देखिए कितना क्यूट दोस्तों। ये देखिए, जबकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है तब भी बेचारा बिल्कुल चुपचाप सोया हुआ है। हमने बिजली महादेव के मतलब थोड़ा डाउन में टेंट लगाया था। यहाँ पे शॉप वगैरह तो है। ये देखिए, ये है तो नज़दीक में शॉप पे। वहाँ पे टेंट नहीं लगाने देते लोग, क्योंकि बाहर जब धूप निकलेगा अभी तो ये कुर्सियाँ वगैरह लगा देते हैं, तो फिर टेंट निकालना पड़ता हमारे को जल्दी। तो इसलिए हमने थोड़ा साइड में लगा दिया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो हम शाम को ऊपर गए थे बिजली महादेव टेम्पल, क्योंकि वहाँ से भुंतर और कुल्लू का नज़ारा दिखता है। तो इसलिए वहाँ पे ये मिल गया था हमारे को। तो ये कल शाम को ही हमारे साथ आया। ये देखिए बेचारा चुपचाप सोया अभी तक। तो अभी सुबह के 7:30 बजे है। अभी हम बिजली महादेव के निकट है। यहाँ से थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर बिजली महादेव टेम्पल है। छोटा सा टेम्पल है, लेकिन वहाँ की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे हर साल बिजली गिरती है और वो जो शिवलिंग है वो टूट जाता है, जिसे कि जो वहाँ की पंडित है या पुजारी है वो उसे मक्खन से जोड़ देते हैं। इसलिए हर साल यहाँ लाखों की भीड़ में लोग आते हैं। यहाँ पे बेहद रश होता है हर दिन। मतलब यहाँ पे जो दुकान है यहाँ लोकल बनते हैं, यहाँ से 1 घंटा नीचे लगता है। तो शायद मेरे हिसाब से सवेरे आते होंगे 9-10 बजे और शाम को घर निकल जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम रुकते। कल हमने 1-2 होटल वाले यहाँ पे देखे, बाकी सारे बंद थे जो घर जा चुके थे। बाकी टेंट वगैरह लगे हुए हैं, दूर दूर है लगे हुए, उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, ठंड भी होती है क्योंकि काफ़ी हाइट पे ये देखिए आप, इस बार बर्फ़ नहीं है यहाँ पे,
ना तो यहाँ भी शायद कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती। ये यहाँ पे तालाब है जो कि सूख चुका है। तो दोस्तों ये रहा बिजली महादेव का मेन गेट। हम शाम को भी यहाँ से होते हुए आए थे क्योंकि हमने कुल्लू और भुंतर का नज़ारा देखना था, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल डाउन दिखता है कुल्लू और भुंतर, बहुत ही प्यारा दिख रहा था। तो अभी हम बिजली महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। ये गेट है और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ये देखिए, रोहतांग दर्रा, ये है पार्वती वैली जो कसौल, मलाना, मणिकरण वो इस साइड है, इसी एरिया में आता पार को। ये वाला एरिया है जो, और जो ये वाला है, कल हम वहाँ पार गए थे रोहतांग, क्योंकि इसमें अटल टनल वगैरह। रोहतांग आगे हम लाहौल तक गए थे। ये जो नज़ारा दिख रहा है वो बिजली महादेव टेम्पल से दिख रहा है, क्योंकि जो बिजली महादेव टेम्पल है वो बिल्कुल इधर है, बैक साइड। ये देखिए इधर ही है, ये इसके प्रांगण में एक पेड़ है। यहाँ से मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है, जितनी भी पहाड़ियाँ वो बर्फ़ से ढकी हुई है। इधर को रोहतांग दर्रा, इधर को पार्वती वैली, मतलब ऐसा लगता है कि हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। और जो कुल्लू वगैरह वो सारा बिल्कुल डाउन पे है, कसौल वगैरह सब बिल्कुल पूरा डाउन पे है, मनाली सब डाउन में। इसके आसपास मतलब जितने भी इसके लेवल पे वो सारी चोटियाँ दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, जो बिजली महादेव टेम्पल के पास है ये है अंदर नाग देवता का मंदिर। एक क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा। ये दोस्तों यहाँ पे छोटा सा मंदिर है जो कि नाग देवता का है। अंदर नाग देवता की मूर्ति बनी हुई है, शायद क्लियर नहीं दिख रही है। और जो यहाँ के प्रांगण में हो एक पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे चुन्नी बंधी हुई है, लेकिन इसमें पत्तियाँ निकल रही है, अभी नई नई पत्तियाँ है। जब ये फूलेगा शायद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए बिजली महादेव टेम्पल, ये यहाँ पे लकड़ी का खंभा लगा रखा है, बहुत ही ऊंचा है तो, और इसके ऊपर त्रिशूल है बहुत हाइट में। माना जाता है कि यहाँ पे हर साल बिजली गिरती है और जो शिवलिंग है वो टूट जाती है और उसको जो मक्खन से वो चिपकाया जाता है। इसी चीज़ के लिए मंदिर फेमस है। ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग बनी हुई है। ये है बिजली महादेव टेम्पल। मंदिर फ़िलहाल बंद है क्योंकि ये खास ही पर्व में खुलता है। तो जो यहाँ पे बंदे थे लोकल, उन्होंने बोला कि भाई ये अभी आजकल बंद है, ये शायद आगे ही खुलेगा। अच्छा 14 मार्च को ही खुलेगा ये। बंद कब हुआ था? पीछे आए थे बंदे दिसंबर में। ठीक है भैया। अच्छा नीचे होली आज भी और पिछले कल भी थी शायद। पिछले कल छोटी ना, आज बड़ी। आज बड़ी है। अच्छा कल मनाते नहीं हैं होली? हमारे तो कल को मनाएंगे। नहीं हमारे यहाँ आपका नज़दीक पड़ता ना पंजाब। हाँ हाँ आपका फिर कल यहाँ बनती है आज। अच्छा अच्छा आज बनती है, चलो तो ठीक है। अच्छा अच्छा मिले थे आपके दोस्त, क्योंकि आपके मैं सोलन से हूँ ना, पास ऑफ ग्रीन हिल से। अच्छा ग्रीन हिल से आप? आपके सिरमौर से मेरे दोस्त है अमन पुंडी। अच्छा 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 नौरदार वाई। अच्छा अच्छा चलो फिर मैं बुनने चाह मिले थे आपके दोस्त। हाँ अच्छा अच्छा। तो जो शिवलिंग वगैरह वो अंदर है जो टूटती हर साल जिस पे बिजली गिरती है? हर साल नहीं गिरती गुरुजी। अच्छा बताते नहीं आते ना। अच्छा अच्छा उनकी वचन होता है भगवान का, कष्ट बिल्कुल। होता है ना उनको जब ये गिरती है तो। और क्या, बिल्कुल। इसमें लिखा तो है, देखो आप पढ़ लो जाए। श्री भगवान शिव आकाश के में बिजली सर्वोत्तम। गिरती है यदि ध्वजा पर तो कभी शिवलिंग पर, मतलब इस ध्वजा पर, ये ध्वजा ना इस पे गिरेगी या तो शिवलिंग। अच्छा अच्छा तो तब आती है जब पृथ्वी पर भारी संकट होता है, तब लेता है अपने ऊपर। ये बात भी सही है। श्री भगवान शिव के सर्वोत्तम तप स्थान मथान 7874 फुट की ऊंचाई पर है। सदाशिव स्थान पर तप योग समाधि द्वारा युग युगांतरों से
विराजमान है। सृष्टि में वृष्टि को अंकित करता हुआ यह स्थान बिजली महादेव जालंधर असुर के वध से संबंधित है। दूसरे नाम से इसे कुलांत पीठ भी कहा गया है। 7 परोली बेखल के अंदर भोले नाथ दृष्टांत भावी मदन कथा से नाडे गवाले द्वारा संबंधित है। देव कार्यवाहक मथानी जोहरी के उपरांत हुए जिसमें पुजारी आदि संबंधित है। यहाँ आकाश से बिजली गिरती है, कभी ध्वजा पर तो कभी शिवलिंग पर। जब पृथ्वी पर भारी संकट आन पड़ता है तो भगवान शंकर जी जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर बड़े भारी संकट को सृष्टि रूपी लिंग पर अपने ऊपर बिजली प्रारूप द्वारा सहन करते हैं, जिससे बिजली महादेव यहाँ विराजमान है। ये रहा दोस्तों बिजली महादेव टेम्पल। ये जो स्तंभ है, कभी इस स्तंभ पे बिजली गिरती है तो कभी जो अंदर स्थित शिवलिंग है उस पे गिरती है। माना जाता है कि यहाँ पे हर साल बिजली नहीं गिरती है, जब पृथ्वी पर कोई भारी संकट हो तभी बिजली गिरती है। ये देखिए जो बोर्ड है इसमें लिखा गया है, ये कंडी इधर को। अच्छा अच्छा, साइड नागनी सौर, अच्छा साइड चंबागढ़, मैंने सारे ट्रैक किए हुए। हाइट पे है ना, 360 व्यू होता है यहाँ का। अच्छा, तो आप इधर ही रहते हैं अब? नहीं, मैं बेसिकली मनाली से हूँ। अच्छा, मनाली से। छुट्टियाँ पड़ी हुई है, बुलावा आ गया, शिवरात्रि टाइम आया हूँ, अब जाऊँगा। मेरी ये 2 महीने की छुट्टियाँ, अच्छा अच्छा, तब तक यही है, मन बस गए। और क्या, ये तो ऐसा मौका थोड़ी मिलता है। हाँ चनाई दी हुई है दाल से उस टाइम। अच्छा, ये वाली। नीचे नीचे देखो, पल्ली साइड। अच्छा, पत्थर जो। अच्छा, दाल से चिनाई इसकी की। आप देख सकते हैं जाके। अच्छा, पत्थरों के बीच में। तो दोस्तों एक ख़ास बात बता दूं मैं आपको यहाँ की, जो ये चिनाई की गई है पत्थरों से, जो इसके बीच में है, जैसे हम लोग घर पे सीमेंट लगाते हैं या कुछ रेता बजरी जो भी लगाते हैं, तो यहाँ पे दाल लगाई गई है। ये चिनाई दाल से की गई है। जितने भी पत्थर लगाए हैं सबके बीच में दाल से चिनाई की गई है। अब ये नहीं पता कौन सी दाल है, बट बोलते हैं कि भाई ये जो चिनाई है पत्थरों की चिनाई वो दाल से की गई है। तो मतलब सोचिए कि कितना ही अलग चीज़ है यहाँ पे। तो दोस्तों हमने आपको शाम का व्यू दिखाया था यहाँ का। जो ये नीचे है भुंतर है, जहाँ पे एयरपोर्ट भी है। ये देखिए हवाई अड्डा अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिजली महादेव टेम्पल और एक स्तंभ है। तो कभी बिजली महादेव टेम्पल भी गिरती है जो इसके अंदर शिवलिंग है, और कभी इस स्तंभ पे गिरती है। ऐसे हर साल नहीं गिरती है। जैसे वहाँ बोर्ड में लिखा था कि भाई अगर धरती पे कोई भारी संकट हो तो जो शिव भगवान है वो संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और जितने भी प्राणी रहते हैं इस धरती पे उनको कष्ट नहीं आने देते हैं। तभी तो महादेव का नाम बहुत ऊँचा है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने विष भी अपने अंदर ले लिया था ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। देवों के देव महादेव। ये देखिए ये है भुंतर। जो ये नदी ब्यास नदी है, और सामने राइट साइड पर एयरपोर्ट दिख रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं भुंतर का एरिया। ये जो आपको दिख रहा है ये भुंतर है, और भुंतर में एक एयरपोर्ट है, एरा एयरपोर्ट सामने पर। और जो ये नदी बह रही है बीच से, ये है ब्यास नदी। ये एयरपोर्ट रहा। भुंतर एयरपोर्ट में हमारे को एक एरोप्लेन दिख रहा है, शायद टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसने इस गोले से एरे को लाया और बैक कर दिया। जय बिजली महादेव।